आप लोग का यहाँ आने के लिए। ये जो केस है ये है रेनू अग्रवाल के नाम से। रेनू अग्रवाल एक लेडी है, पंजाबी पाड़ा में रहती है। ये पहले क्लाउड किचन का काम करती थी। क्लाउड किचन का काम करते करते महिला लोग के साथ ये अपना मतलब रिलेशन बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, क्लाउड किचन के नाम से एक बिजनेस प्लान लेके आती है हम लोग के पास, खास करके महिला लोग के साथ बिजनेस प्लान लेके आती है कि मैं इस बिजनेस को बड़े रूप में करूंगी, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वो प्लान लेके आती है, इसका कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। वो वर्बली ये इन लोग के पास प्लान लेके आती है क्योंकि इन लोग के साथ काफी क्लोज रिलेशन था इनका। तो वो बोलती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको भी शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से वो एक 15-20 मेंबर का एक ग्रुप बनाती है। ग्रुप बनाने के बाद सबसे कुछ पैसे लेती है, हर महीने पैसे लेकर के वो ये बिजनेस चलाती है। और हर महीने ये किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पेमेंट देने का मतलब प्रॉमिस करती है। इस तरह से करते करते ये मोटा मोटी 3-4 साल से चल रहा है। लास्ट 15 महीने से ये पैसे देना बंद कर देती है सबको, किसी को भी पैसे नहीं देती है। तो हम लोग मतलब जाते थे उनके पास कि अब हमारा टाइम आ गया, अब हमको भी पैसे दीजिए, हमारा पैसे भी दीजिए, ठीक है। तो वो बोलती है कि नहीं, बिजनेस ऐसा चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है। बाद में ये क्या करी है कि सारे पैसे जो है सब लोगों से उठा के ये खुद ही रखती थी, मतलब किसी को भी नहीं देती थी। जो बाकी मेंबर्स जो लिए थे उनसे भी हमने पूछा कि ये पैसे मतलब आप लोगों ने तो किसी को भी नहीं दिए हैं उठा के पैसे, तो ये पैसे गए कहाँ? तो बोली नहीं मैं दी हूँ। इस तरह से मतलब वो बात को घुमा घुमा कर ये मतलब सब 11 महीने तक ये हम लोग को झुलाई है। लास्ट दिसंबर महीने में उसने हम लोगों को कमिटमेंट किया था कि जो भी पैसे है, मैं पूरे पैसे तो दे नहीं पाऊंगी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं दूंगी बोल के 25 से 28 तारीख के बीच में मैं आप लोग के सारे पैसे दूंगी। हम लोग जब 28 तारीख को गए उनके पास तो बोली मेरे को और 1-2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है, मैं करवा दूंगी बोल के। फिर हम लोग उसके घर में 30 तारीख को गए। 30 तारीख को हम लोग 10-11 आदमी लोग गए, सारे जो लेडीज जेंट्स जो भी थे सब गए पैसा मांगने के लिए। तो वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से दूंगी, मैं क्या किडनी बेच के पैसे दूंगी? इस तरह का वो मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। और उस दौरान मतलब काफी उसके घर में मतलब चिल्ला चिल्ली होती है, हम लोगों की आपस में बहसबाजी होती है, ठीक है। एट लास्ट वो मतलब वीडियो में एडमिट करती है कि जो पैसे मैं मतलब ली हूँ मैं उसको दूंगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। 6 महीना, किसी के 6 महीना बोल रही है, किसी को अप्रैल में देगी, इस तरह से ये कर रही है। कितना रुपया? ये करीब हम लोगों का लगभग 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख, 43 लाख टोटल अगर बोला जाए 6 से 7 लोगों का 43 लाख है टोटल। अगर बोला जाए तो मतलब 2 करोड़ से ऊपर का ये है, ये मतलब फ्रॉड है। हम लोगों ने एफआईआर किया है, लेकिन हमें एफआईआर करने में लेट हो गई थी। मैं बता रहा हूँ आपको 1 by 1। तो ये जब हम लोगों को बात होगी, बात होने के बाद क्या हुआ, हम लोग अपने आप घर चले गए। 5 तारीख को हमारे पास थाना से, भक्तिनगर थाना से फोन आता है कि आपके नाम, आप लोगों के नाम पे 11 आदमी के नाम पे इस तरह केस दर्ज हुआ है, तो आप लोग थाना में आइए। तो थाना में हम लोग गए। थाना में जाने के बाद हम लोगों ने सब ने बताया कि ऐसा ऐसा कहानी है, इस तरह का प्रॉब्लम है, ये हम लोग से पैसा लेके हम लोग को पैसे नहीं दिए, हम लोग पैसा मांगने गए तो ये झूठा एलिगेंस हम लोग के ऊपर लगाई। तो आईसी सर से बात करने के बाद उन्होंने भी बोला कि आप ये एक रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए, हम इसको मतलब इसको इंक्वायरी करके बैठा के अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है आप लोग के बीच में तो हम लोग वो सॉर्ट आउट करके उसको कर देंगे, अदरवाइज हम दोनों का कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो होगा एज पर द लॉ जो होगा वो हम लोग करेंगे। तो ये हो गया। इसके होने के बाद क्या हुआ, थाना से भी फोन जा रहा कि आप आइए, आप बैठिए, लेकिन वो मतलब डिनाई कर रही थी, मतलब नहीं आ रही थी थाना में। एट लास्ट वो थाना में अभी तक आई ही नहीं है। फिर हम लोगों ने अपने तरफ से कंप्लेन रेज करने की कोशिश की। हम थाना में गए कि हमारा कंप्लेन ले लीजिए, रिटर्न कंप्लेन जो भी है। तो कभी बोलते कोई प्रॉब्लम है इसको बैठ के करेंगे या कुछ भी, इस तरह से करते करते एटलीस्ट हमारा कंप्लेन वहां पे रेज नहीं हुआ, मतलब रजिस्टर नहीं हुआ।
इन बिटवीन हम लोग मतलब वकील से बात करके हम लोग उस केस को कमिश्नर ऑफिस में हम लोग सबमिट कर दिए। कमिश्नर ऑफिस में सबमिट करने के बाद उसने क्या किया, 27 जनवरी को रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर हो गया उसका। रजिस्टर होने के बाद हमारे पास फिर फोन आया, हम गए वहां पे, बोला आप लोग का केस रजिस्टर हो गया है, अब आपको मतलब बेल वगैरह लेना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर हम लोग भी तो कंप्लेन देने आए थे, तो आप लोग तो लिए नहीं हम लोग का। हम लोग सीपी ऑफिस में भी गए, सीपी ऑफिस में हम लोग जमा दिया, तो वहां से भी आने में लेट हो गया। उसके बाद हम बेल वगैरह का जो प्रोसीजर है वो हम लोग कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद वो मीडिया में भी गई, मीडिया में भी हम लोग बोला, हम लोगों भी नहीं काउंटर किया उनका खबर समय में। उसके बाद करीब ये 20 तारीख को हमारा केस रजिस्टर हुआ भक्तिनगर थाना में। तो हम थाना में रजिस्टर होने के बाद उसके भाई का, हमारी ये पायल अग्रवाल जो है उनके पास, उनके भाई का कंटिन्यू धमकी भरा फोन आता था हर शाम को कि आप इस तरह क्यों कर दिए, मेरे नाम से कैसे कर दिए, इस तरह का एलिगेंस मतलब करके कि ये तो झूठा है। ये तो धमकी वाला फोन ऑन रिकॉर्ड भी है, हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है, इस तरह से फोन आता था। तो हम लोगों ने उसके नाम पे भी कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद हम गए 3-4 दिन के बाद कि सर हमारा क्या प्रोग्रेस है, आप मुझे बताइए। तो वो कभी बोलते थे नहीं अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, या इस तरह का लंबा केस चल रहा है, अभी थोड़ा वो हो रहा है। मतलब एट लास्ट मतलब अभी तक कोई आउटपुट हम लोग को वहां से नहीं मिला। आप लोग पुलिस आप लोग को नहीं कर रहा है? नहीं, हम लोग के साथ नहीं हो रहा है। मतलब अगर वो कोई भी कंप्लेन कर रही है तो वो हमारे पास तुरंत कॉल आ जा रहा है। वो जो कंप्लेन करे चाहे वो कुछ भी हो, तो जो भी कंप्लेन कर रही है वो हमारे पास कॉल आ जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर कुछ करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर अभी तक हम लोगों को कोई भी आउटपुट नजर नहीं आया। इस तरह का फ्रॉड पंजाबी पाड़ा में बहुत ज्यादा हो रहा है। 3-4 लेडीज और भी इन्वॉल्व है जो काफी पैसा लोगों का मार रखी है। ठीक है, इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। उसका ऊपर क्या पुलिस भी साथ दे रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ है जिसकी वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। कब दिया था आप लोग, कितना तारीख को दिया था थाना पर कंप्लेंट करने के लिए? हम लोग तो पहला तो एक जीडी हम लोग 5 तारीख को ही कर दिए। जिस दिन हमें बुलाया गया तो उसी दिन हम लोग कर दिए थे। जो उसका भी रजिस्टर नहीं हुआ था, हम लोग का भी रजिस्टर नहीं हुआ था। उसके बाद हम 13 तारीख को गए थे कंप्लेन करने के लिए। तो वो कंप्लेन मतलब कहा गया कि ऐसी सर नहीं है, उनसे बात करके करना पड़ेगा, इस तरह का हम लोग को बताया गया। क्लास कंप्लेन नहीं हुआ तो हम लोग वो वकील से बात करके हम लोग सीपी ऑफिस में जमा देते। आप लोग इतना टका आपको फंसा हुआ है जी, जी। तो आप लोग का कंप्लेन पुलिस ले रहा है, वो अकेला है, हाँ, अकेला है, हाँ। उनको साथ पुलिस रहे, इसका मतलब क्या है? पुलिस उनको साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है इसलिए कर रहे हैं? वो देखिए वो तो अंदर की बात है, वो मैं क्या बताऊं। लेकिन हम जो कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है। मतलब हमें मतलब एटलीस्ट ये 2.5 महीनों में हम लोगों को कम से कम 20 से 25 बार थाना बुलाया गया। हर बार जाते थे हम लोग। कंप्लेन किया कमिश्नर को इसको लेकर? नहीं, कंप्लेन कमिश्नर को नहीं। कंप्लेन जो हम लोग किए थे वो कमिश्नर ऑफिस में जो डाले थे बस, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं किए। पुलिस आप लोग को सहयोग नहीं कर रही है? ना, इस तरह का हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हम लोग अभी जैसे हम लोग अपने काउंसलर को जनाए ये सारी बातें, तो बोले कि इसमें हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम लोग कितना करके पैसा लेते थे आप लोग? हम लोग से मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं था। कभी किसी से 20,000, कभी किसी से 10,000, कभी 5,000, इस तरह से करीब सारे मेंबरों से वो पैसा उठाती थी महीने में। ईच एंड एवरी महीना वो उठाती थी और बोलती थी कि मैं इसको दी हूँ, मैं उसको दी हूँ, मतलब जो मेंबर थे उसको दिए। लेकिन जब हम लोगों ने जब इसको पता लगाया तो हमें पता चला कि वो किसी को भी पैसे नहीं दिए। वो सारे पैसे खुद ही यूज करती थी, खुद ही रखती थी। मैंने स्टार्ट किया जैसे सेफ हेल्प ग्रुप होता है उस तरीके? हाँ, एक तरह का फंड, मतलब महिला लोग को लेकर फंड अरेंज करके अपना पैसा है वो खुद यूज करती थी। अपने प्रॉपर्टी बनाई है, वो कम से कम 4 प्रॉपर्टी बनाई है। 4 प्रॉपर्टी उसने फ्लैट खरीदा है उसने। कहाँ पर? पंजाबी पाड़ा में। एक पंजाबी पाड़ा में है खुद का फ्लैट, वो गोकुल अपार्टमेंट। एक आ गया वैष्णवी अपार्टमेंट। एक है आपका उसका इस्कॉन मंदिर में सुनने में आया है उस तरह का फ्लैट। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर एलिगेंस लगा है, जो हम लोग यहाँ सफर कर रहे हैं, उसका एक मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकले, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो,
अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ होना चाहिए। तो क्या यही रहा है सिलीगुड़ी में? एकदम मतलब ऐसे घूम रहा है जैसे मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है, मतलब विक्टिम, मतलब हम लोग नहीं है बल्कि विक्टिम हुआ है, इस तरह से कर रही है। और घर में जाने से छुप जाती है, इधर हो जाती है, मतलब इधर हो चली जाती है। पुलिस भी उस दिन गई, जब हम लोग को लेके गई थी पुलिस, तो पुलिस भी गई तो वो घर पे नहीं मिली। मैं कोमल पॉल। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि पंजाबी पाड़ा में कई औरतें ऐसी है और ये लोग का सिर्फ टारगेट रहता है कि लेडीज लोग के साथ ऐसा करे। तो मैं ये चाहती हूँ रेनू अग्रवाल के साथ वो लेडीजों पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी पुलिस करी है, मैं नहीं बोलूंगी, तभी आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर इंक्वायरी नहीं होती तो हम लोग अंदर होते। इंक्वायरी हुई है तब हम लोग को बेल मिली है, लेकिन पुलिस हम लोगों का पक्ष देख रही है, उसका पक्ष नहीं देख रही है। अगर इंक्वायरी होगी, उसका बैंक अकाउंट निकाला जाएगा डिटेल, तो सारा डिटेल निकलेगा कि वो लोग कितने लोगों से कितना रुपया ले रखी है। यहाँ पे कई लोग सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग पुलिस मीडिया ये सब के चक्कर में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कई लेडीज अपने हस्बैंड अपने परिवार से छुप कर उसके पास जमा किए पैसे, और वो साफ डिनाई कर रही है कि वो राजीव चच्चान और मनीषा चच्चान इस गेम का मास्टरमाइंड है। बेचारा वो राजीव चच्चान और मनीषा चच्चान इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मनीषा चच्चान का तो खुद का पैसा उसके पास है, और इस टेंशन से राजीव चच्चान का 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसकी मां ने भी 20 मार्च को हम 6 के खिलाफ एफआईआर करवा दी, जिसमें मनीषा चच्चान उसके घर में गई नहीं। उसके नाम पर भी एफआईआर किस बलबूते पे वो करवाई? क्या वो प्रूफ दी कि मनीषा चच्चान वहां पर थी? हम लोग उसके घर में गए थे 8 जनवरी को। 20 मार्च को कंप्लेन करवाती कि हम लोग उसकी 1.5 लाख की चूड़ी चुराए हैं, 25 लाख रुपए कैश चुराए। तो वो 2 महीने 12 दिन कहाँ थी वो लेडीज जो उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है? पहले बोलती थी कि रेनू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब हम लोग के खिलाफ क्यों कंप्लेन करी है? मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसी लेडीज के लिए आप सब हम लोग का साथ दीजिए कि कोई छठी लेडीज खड़ी ना हो जाए। कोई नहीं, हम लोग तो आज नहीं तो कल इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो आने वाली जनरेशन आपके बच्चों के साथ ऐसा करे, क्योंकि उनकी इंटायर फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। उसका भाई, उसकी माँ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अमेरिका से उसका भाई उसको 25 लाख रुपए भी दिया था ये जनवरी 24 को, ठीक है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करिए। हम लोगों का पैसा देने के लिए उसका भाई दिया था उसको, वो हम लोगों को 1 सिंगल रुपया नहीं दिए। इस चीज के लिए भी वो यही बोल के अपने भाई से ली थी कि हम लोगों को देगी। और जो उसकी माँ उसका सपोर्ट कर रही है, वो मीडिया में ये बात बोली थी, मीडिया वाली उसको बोली थी कि आप है ना ये बात बोल रही है कि मैं किसी का पैसा नहीं ले रखी, राजीव चच्चान और मनीषा चच्चान ले रखे पैसा, तो आप ये एक्सेप्ट क्यों करी कि फ्लैट बेच के पैसा देंगी? तो रेनू अग्रवाल ने बोला कि वो लोग मेरे को इतना प्रेशर डाल रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे, तब मैंने बोला कि मैं फ्लैट बेच के पैसा दूंगी, ठीक है। रेनू अग्रवाल अपनी माँ को नहीं छोड़ी। रेनू अग्रवाल की माँ मेरे से ब्लाउज सिलवाती थी जो रेनू अग्रवाल लेकर आती थी, तो उसमें रेनू अग्रवाल मेरे से 50 रुपया कमीशन लेती थी, और वो बंदी फ्लैट बेचकर हम लोगों का पैसा देगी बोली, वो भी राजीव चच्चान और मनीषा चच्चान ने जो पैसा लिया है। और रेनू अग्रवाल की माँ बोलती मेरी बेटी सही है बोलकर, किस बलबूते पर उसकी माँ बोलती है? ये तो 21 जनवरी से उसकी माँ मेरे पास खुद आने लग गई थी 21 से, क्योंकि मैंने शॉप कर ली थी बोलकर। नहीं तो 2020 तक रेनू अग्रवाल ने हर बार मेरे से उसकी मम्मी का पर ब्लाउज का 50 रुपए कमीशन लिया। किस बलबूते पर वो लेती है? वो बंदी बोलती है मैं अपना फ्लैट बेच के पैसा दे दूंगी। आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि हम लोग का पैसा आए या ना आए, इसके लिए प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि काउंसिलर हम लोगों को पूरी मदद करे, पुलिस भी कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन वो बोल रही है पूरा सबूत देने के लिए। और मैं मीडिया को इतना बड़ा वीडियो दे दूंगी कि जिसे आप लोग अपलोड कर दो ये वीडियो, वो खुद एक्सेप्ट करिए उस वीडियो में कि मैंने 50 करोड़ रुपया मार्केट से लिया है। वो भी मेरा टैलेंट है, वो भी मेरा टैलेंट है। वो वीडियो मैं आप लोगों को जरूर दूंगी। और वो वॉइस नोट में बोल भी रही है कि तू मेरे से ज्यादा कितना रुपया पाती है? 9 से 9.5 लाख रुपया। और वहां पुलिस कंप्लेन करने जब वो गई, वो बंदी बोल रही है कि मैं ये लोगों का 1 रुपया नहीं देना हूं, ये लोग मुझे मारे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे के साथ बोले हैं कि उसका फ्यूचर स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। और बोलती है कि मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता है, लेकिन मीडिया में गई है जब वो बोलती है कि मेरे पति को तो हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ, वो कहीं ना कहीं सही बोलती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि पायल अग्रवाल ही उसके पति का ट्रीटमेंट करवा रही थी। ये बात सच है,
क्योंकि उसका पति तो कमाता नहीं है, तो कहां से ट्रीटमेंट करवाएगा। तो इसीलिए यही। और वो बंदी बोल रही है किचन क्लाउड करती हूँ, वो फंड लेती थी, हम लोगों को किचन क्लाउड बोलती थी, उसको इन्वेस्ट वो फंड में करती थी, लेकिन हम लोगों का एक सिंगल रुपया नहीं थी। तो क्या किचन क्लाउड करके वो 3 बच्चों को पढ़ा ली, 3-3 4-4 फ्लैट खरीद ली? वो किस बलबूते पे वो खरीद ली फ्लैट? अब आप बोलिए। साहिल अग्रवाल। रेनू से मेरी 2010 में दोस्ती हुई थी। रेनू देखिए मेरे साथ तो दोस्ती अच्छी कर रही थी। ये 2023 में मतलब वो मेरे से पैसा ली थी, जब पैसा का कारोबार नहीं था 2023 में वो मेरे से कैश 5 लाख रुपया ली थी, थर्ड पार्टी से ली थी। उसके बीच में मैं विटनेस थी। तो वो मेरे को बोली 2024 में दे दूंगी। फिर मेरे को बोली कि मेरा लोन हो जा रहा है पायल, मैं तेरे को दे दूंगी। मेरे को क्या पता कि उसका भाई ने उसको 25 लाख रुपया दिया है। तो वो मेरे से अकाउंट नंबर भी मांगी थी, मैंने अकाउंट नंबर भी दिया था, वो पैसा नहीं दी। अब नहीं दी तो मैं उसको फोन करती हूँ, बोले कि पायल मेरा लोन हो जाएगा, दे दूंगी, तेरे को दे दूंगी, तू मेरी बहन है, कहाँ जाएगी। तो मैं यही सोची। फिर उसको माँ को मैं एक दिन ऐसे ही, उसकी माँ मेरे को कॉल करी ना, मैं कॉल करी थी, इतना ध्यान में नहीं है। उसकी माँ को बोली आंटी उसको बिठा के ना थोड़ा सा मतलब सबका जो जो पैसा लिया एक बार एक फ्लैट बेच के सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। तो आंटी ऐसे बोली कि ना मेरे को तो पता भी नहीं है मेरी बेटी क्या करी है, मेरे को पूछ के थोड़ी ना दी थी। तो ठीक है कोई बात नहीं है, चलो आंटी आपने ये बात बोला। माँ, क्योंकि माँ एक सब बहुत बड़ी वो होती है, माँ तो माँ होती है बोल के माँ को हम लोग ने कुछ नहीं बोला, चलो हो गया। फिर ये थाना में जब FIR कराई थी तब ये बात जरूर बोली थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं माँ के घर में जा रही हूँ, थोड़ा दिन रेस्ट करूंगी। ये हम लोग के सामने भी पुलिस ऑफिसर और सबको इसको फोन किया, एक बार नहीं 10 बार फोन किया, ये फोन नहीं उठाई। हम लोग को भी फोन नहीं उठाती थी, सबको ब्लैक लिस्ट में डाल दी थी। तो पुलिस ने फोन नहीं उठाया तो पुलिस वाला ने बोला कि एक काम करिए, उसके माँ के घर में बैठ के एक बार आप लोग बात कर लीजिए। तो हम लोग बात करने गए थे माँ के घर में। हम लोग के मतलब सीढ़ी से लेके ऊपर में जहाँ पर इसकी माँ के घर तक गए वहां तक हम लोग की वीडियो भी है। तो माँ के घर में बैठे तो हम लोग बोले माँ को, जे आंटी जी रेनू को बुला दीजिए, हम लोग बैठ के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसके पैसा है पूरा नहीं देगी तो थोड़ा थोड़ा दे सकती है रेनू। तो बोलिए नहीं मेरे को पता नहीं है, इसकी माँ तो और मतलब उछलने लगी ऐसे। तो माँ ही सही नहीं है तो फिर बेटी को क्या बोलेंगे हम लोग। और साथ देने वाली ज्यादा माँ बहन भाई ये लोग ही कर रहे हैं। तो क्या है ना, किसी का भी पैसा लो तो हम लोग को ये सोचना है, माँ अगर ये चीज दिमाग में ढुका देती कि नहीं बेटी पैसा लिए तो पैसा देना है, पैसा देना है। माँ भी बोलती है कि मेरे को पूछ के नहीं ली, मेरा बेटी का भी पैसा किसी ने मार दिया है। तो बेटी तो अभी 2023 में पैसा ली ना, भाई भी 2024 में पैसा दिया। तो पैसा को करी क्या है, पैसा तो जिसका लिए उसको तो देना पड़ेगा ना। अब बेटी का ऊपर एक्चुअली क्या है ना, सबसे बड़ा हिम्मत इसलिए आ गया, पति पीछे से सपोर्ट कर रहा है, पति भी दोगला है, कुछ काम तो करता नहीं। वो 420 बैंक का वो लोन का काम करता है, वो भी 2 नंबरी लोन का काम करता है। पत्नी को तो निकाल के नहीं दे रहा है पति भी, और ऊपर से इसको जो और भी 2-4 जन है, 41 नंबर वार्ड का है 2 जन, तो इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही 2-4 जन से पैसा मार के बैठे हुए हैं। तो एक चोर को सपोर्ट कर रहा है कि ये अगर ऐसा कर लेती है तो मेरे पास भी कोई नहीं आए पैसा मांगने। बहुत गलत चीज है ना। हम लोग मीडिया में इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक चोर को सपोर्ट कर रही है। ये तो बहुत गलत चीज है। पैसा जिससे लिया उसको तो देना चाहिए ना। पैसा भी नहीं दे रही है, ऊपर से और बोलती है कि जो करना है कर ले, मेरे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं। अभी फिलहाल में ये एक फ्लैट बेची है गोकुल अपार्टमेंट में, नीचे में 22 लाख में फ्लैट बेची है। फ्लैट बेचने के बाद वो बंदा ने फ्लैट ले लिया। वो बंदा ने 2,80,000 रुपया पा रहा था। तो वो बोला कि दीदी मैंने काट के आपको पैसा दे देगा। शायद बाताबाती हो गई होगी, फ्लैट में वो रहने लग गया। तो 3-4 जनों को गुंडा को भेज दिए। उसके वो लड़का के गला में चक्कू रख के बोल रहा है तू यहाँ से अभी निकल, नहीं तो तेरे को मैं देख क्या करता हूँ। वो बंदा एक मरवाड़ी था। मरवाड़ी क्योंकि बहुत जल्दी डर जाता है लोगों से। तो डरने के बाद क्या हुआ ना, वो लड़का ने फ्लैट भी खरीदा, ऊपर से ताला मार के वो लड़का रातों रात वहां से भाग गया। क्योंकि हम लोग के पास बाकायदा रिकॉर्ड है सारा। ऊपर से धमकी भी भेजती है, ऊपर से गुंडा भी भेजती है। इतना सिलीगुड़ी में कैसी एक महिला होके इसके ऊपर कौन है हम लोग को पता है, पर हम लोग मीडिया में नहीं बोलना चाहते हैं। अगर सोर्स भी ऊपर तक है तो क्या सोर्स गलत लोगों के लिए होना चाहिए, सही लोगों के लिए नहीं। आप लोग ये चीज सही में उजागर कीजिए। मैं एकदम रियल में दिल से बोली, कई लोग कई परिवार में ये रेनू अग्रवाल ने बर्बाद कर दिए, सच में बर्बाद कर दिए। ये बंदी सबके इमोशन से खेल रही है। इतनी मतलब क्रिमिनल माइंड है ये औरत, क्रिमिनल माइंड बोलते हैं ना, पूरे मतलब
पति को, हम लोगों को 11 महीने से बोल रही है मेरे पति के साथ तलाक हो गया, फिर पति साथ में क्यों है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है कि कौन गलत है कौन सही। इसलिए बोल रही 5 जनवरी से आज तक हम लोग पूरी तरीके से सफर कर रहे हैं, ना हम लोगों का काम में मन लग रहा है ना कुछ, क्योंकि तुरंत कॉल आ जाता है पुलिस स्टेशन से, हम लोगों को जाना पड़ता है। हम लोगों को इतना हरेस क्यों किया जा रहा है, बात बात पे हम लोगों को हरेस किया जा रहा है, और इनकेस हम लोगों के सपोर्ट में कोई चला गया उसके लिए भी एफआईआर हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी बाकी महिला है, मरवाड़ी है, ज्यादा से ज्यादा महिला है, कोई को पति के साथ संबंध खराब हो रहा है, कोई मतलब माँ बहन के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, खाली रेणु अग्रवाल के चलते। रेणु अग्रवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ी एक मतलब वो बन रखी है क्रिमिनल। हाँ। ये एक वीडियो है जो उसने अरे मेरे को अंदर से घुमाए जा रहे जितनी ईमानदारी से बोले, हाथ जोड़ के बोल के गए थे दीदी मेरा करवा दो, मेरे को मजबूरी है एक बार। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक।